मुकदमात तो लगाएं। आमिर मुगल साहब, पीटीआई जो है कुछ नरम पड़ रही है, क्यों अब यूं इस्टेब्लिशमेंट से पूछा जा रहा है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, और फिर हम सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मुल्कगीर तहरीक भी चलाई जा रही है, आखिर पीटीआई खड़ी कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीला भाई, तहरीक इंसाफ का बड़ा साफ सीधा और खरा मौक़िफ़ है इमरान खान का कि हम आइन और कानून के हद में रह के काम करेंगे और ना इससे दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे। तो हम तो ये ऑन रिकॉर्ड मौक़िफ़ रखते हैं। आज जो रीमा आपा ने बात की है, कोई सीक्रेट नहीं उन्होंने कोई बात की, या कोई ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने कि जो पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया हो। एक ओपन सीक्रेट है। तहरीक इंसाफ शुरू से ये कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ बात करे। ये तो डमी हुकूमत है, ये तो कठपुतली हुकूमत है, ये तो उनके इशारों पे चलने वाले लोग हैं। इनकी तो इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए दरवाजा खुलवा सकें। इनकी तो इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान की तकरीर, तहरीर और तस्वीर टीवी पे चला सकें जब तक के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनको इजाजत ना मिले। तो तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इस बात में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखती है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इमरान खान का कल का ही बयान है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार दूंगा, लेकिन मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं करूंगा। मैं आइन और कानून से हटके इमरान खान को कोई रिहाई नहीं चाहिए। अगर इमरान खान को सिर्फ रिहाई चाहिए हो, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए हो, तो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करके 2024 का जो इलेक्शन है, जिसमें हमें अवाम ने 2 तिहाई मैंडेट दिया था, तमाम जुल्म सितम के बावजूद, हमारा निशान छीनने के बावजूद हमें कैंपेन नहीं चलाने दी गई। जो हमारे साथ जुल्म सितम हुआ पूरी कौम ने देखा, तो उस वक्त भी हमें ऑफर की गई थी। हमारे अधूरे मैंडेट के साथ आधा मैंडेट टूटने के बाद जो आधा बचा था हमें ऑफर की गई, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पीपल्स पार्टी स्टोन करती है कि हमें उनकी तरफ से ऑफर आई कि आप इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें। लेकिन इमरान खान एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। वो हुकूमत बनाने के लिए या वज़ीर आज़म बनने की जदोजहद नहीं कर रहा, वो इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी की बालादस्ती की जंग लड़ रहा है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हम तो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, आप आए बैठें, पूरी दुनिया के सामने बात करें, आप अपने आईनी और कानूनी दायरा कार के अंदर जाएं और वहां जाके आप काम करें। वहां जो आप काम करेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। और तभी साबित किया तहरीक साहब ने, अभी जो 4 दिन की लड़ाई है, जंग हुई इंडिया के साथ, तहरीक साहब अपनी रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ खड़ी हुई। आइंदा भी अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क पे जंग मुसल्लत की गई तो हम अपने इदारों के साथ खड़े होंगे, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जमहूरी सिस्टम में या हुकूमत में उनकी दखलअंदाजी को बर्दाश्त करेंगे, सियासत में उनकी दखलअंदाजी को बर्दाश्त करेंगे। ये हमारा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि हर इदारा अपने डोमेन में जाए। अच्छा आमिर मुगल साहब, तो क्या वजह है एस्टैब्लिशमेंट आपको वाज़ेह क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं बता रही कि वो चाहते क्या है? देखें जी, सामने की बात है, वो नहीं छोड़ना चाहते सियासत को। सियासत वो कहते हैं ना, छुटती नहीं है मुंह से, काफर लगी हुई नहीं। तो जब आप खुद बतौर सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट को सियासत की तरफ राग़िब कर रहे हैं कि आपसे मुज़ाकरात करें, तो फिर वो क्यों छोड़ेंगे सियासत? नहीं, हम उनको सियासत की तरफ राग़िब नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं उनका कब्जा, सियासत पे कब्जा छोड़ दें। हम इस बात में उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो आपको शहबाज शरीफ से मिलकर, उसके लिए तो आपको शहबाज शरीफ से मिलना चाहिए ना कि एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा छुड़ाएं सियासत। तो शहबाज शरीफ तो उनकी गोद में बैठे हैं ना मतीला भाई, उनकी गोद में बैठे, उनकी गोद से उतरे लोगों से भी बात कर ले। एक बंदा बैठा है एस्टैब्लिशमेंट की गोद में है, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वो इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा है। आप देखें ना, एक दिन एक बंदा गाड़ी की डिग्गी में छुपता है, अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन जाता है। एक दिन उसको चोर कहते हैं, अगले दिन उसको चलें। फिर आप कब तक इंतजार करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के जवाब का? जब तक इस मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती नहीं हो जाती, जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, हम जदोजहद भी कर रहे हैं ना। हम सिर्फ चलें, ठीक है। सेनेटर खलील ताहिर, पहले भी बड़ी दफा जी मुगल साहब, सेनेटर खलील ताहिर सिद्धू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्धू साहब, आखिर आप चाहते क्या हैं? जी आप चाहते क्या हैं सिद्धू साहब? मुगल साहब हम आपकी तरफ आएंगे, सिद्धू साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। सिद्धू साहब, फिर आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्या आप इमरान खान का जेल का दरवाज़ा खोलने का अख्तियार रखते हैं, हुकूमत या नून लीग, या नहीं? थैंक यू वेरी मच मतीउल जान साहब, आपका और न्यू टीवी का। आमिर भाई अभी जो फरमा रहे थे कि डमी हुकूमत है, अगर हम डमी हुकूमत है तो हमारे साथ मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है आपको? नहीं, वो आपसे कर ही नहीं रहे, वो कहते हैं हम नहीं करते। हमने हमारे साथ किए है ना, पहले जब फौज ने इनको कहा, एस्टैब्लिशमेंट का
फिर जाके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करे। उसके बाद DGISP ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट के पास या जो भी सियासी जमात थी उनसे मुज़ाकरात करे। ये तो उनकी फिर अहमद डोगर साहब जो सरबराह थे, आपको पता है ना जब 26वीं तरमीम हो रही थी उससे पहले तो 3 नशिस्तें हुई थी ना वहाँ पे असेंबली में। तो अगर आप मतलब वो कहते हैं कि अगर मतलब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अगर इनके समझते कि हम डमी गवर्नमेंट है तो दे शुड नॉट कम फॉर टू अस के फॉर डायलॉग। बाद में खान साहब ने आप इस बात की तरदीद करते हैं कि आप डमी हुकूमत हैं, आप तरदीद करते हैं इस इल्जाम की? अगर आप मैं इनकी बात कह रहा हूँ ना कि अगर ये समझते हैं कि वी आर नॉट डमी हुकूमत। नहीं आप अपना बताएं ना, आप क्या समझते हैं? आप डमी हुकूमत है या बाख्तियार हुकूमत? वी आर नॉट डमी हुकूमत। और जो कुछ इन्होंने जितने केसेस किए हैं द केसेस आर सब जुडिस इन द कोर्ट और सबसे बड़ी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात जी है, अभी ये तो खुद पहले कहते थे, इन्होंने कहा जी ना हम PMLN से मुज़ाकरात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से करेंगे, ना MPM से करेंगे। और जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे बैठे हैं, तो उसके बाद फिर हमसे हमारे बैठे। असल में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, आपके साथ सेक्रेटरी जनरल है ऑनरेबल पार्लियामेंट अपना रावलपिंडी बार एसोसिएशन के, आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग लॉयर। उनको पता है आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, एक कानून के दायरे में रहते हुए इनकी खिलाफत में एतमाद आया था, लेकिन इनके अंदर से वो गरज नहीं जा रहा। सिद्धू साहब सवाल तो ये है ना, सिद्धू साहब सवाल बड़ा आम सा मासूमाना सवाल है कि क्या हुकूमत के पास अख्तियार है कि वो मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान साहब को रिहाई दिला सके? कोई अख्तियार है हुकूमत के पास? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली रिहाई तो या आइन के तहत या ज़ाब्ता फौजदारी, इनको पता है। आप हमारे सीनियर वकील साहब बताएंगे तो जो अलकादर वाला केस है 14 साल सजा है, वो प्रिवेंटिव क्लास में आता है, वो इनका हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। केसेस तो इनके हम तो ये तो नहीं कर सकते कि इनको जाके वहां से जेल से निकाल दे, हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा। द केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट और कॉम्पिटेंट कोर्ट में। लेकिन आप इनकी जमानत की मुखालफत नहीं करेंगे? आप ये वहां पे इन्होंने जमानत की वो देखिए दोनों तो सिर्फ दलाइल होते हैं, सब कुछ बैठेंगे किसी बात पे आएंगे तो फिर हाँ, अभी इनके वर्किंग आवर्स जाते थे तो इन्होंने मुज़ाकरात कैंसिल कर दी। तो ये बैठते नहीं है, मतलब मेरे जेल में ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। और इस तरह से दिन ब दिन इनकी आप जो मकबूलियत थी वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, इनको पता चल चुका होगा ये जितना देखिए सियासत में कोई ना कोई ये जरूर है कि आप अपने मौक़िफ़ से ना हटे, लेकिन आप अपने मौक़िफ़ से आगे तो बढ़ सकते हैं ना। इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा मतीउल्लाह जान साहब। अच्छा, आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं तैयार हो रही मुज़ाकरात के लिए? This is not in the constitution of the Pakistan 1973 Islamic Republic of Pakistan establishment से मुज़ाकरात हो। अगर कुछ ये कह दे अमर भाई आपकी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को इजाजत नहीं देगी मुज़ाकरात करने की? नहीं, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास आईनी इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात की आपने। और अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो नहीं करेंगे, उन्होंने तो इनको कर दिया, क्लियर कर दिया। हो सकता है, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर वो करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे? नहीं, आप जिधर मुझे फंसाना चाह रहे हैं मती भाई, मैं उस तरफ नहीं आऊंगा, लेकिन ये से मतलब वो कर नहीं सकते। मैं आइन की बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये सुपरवाइजी करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कभी आइन की खिलाफवर्जी नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? कभी। हाँ, अब आप सही बात की है।